पतरा बाजार में सिटी मेड हॉस्पिटल की आज ओपनिंग हुई है। उसके ऑनर हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कम उम्र में लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी उठा लिए हैं। कैसे ख्याल आया यहाँ पे हॉस्पिटल खोलने का? एक्चुअली सर क्या है कि गोरखपुर जैसे बड़े शहरों में जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल हैं, उसमें मैंने एक बार देखा कि मरीजों को कम पैसे के बजाय बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, उनका नुकसान ज़्यादा हो रहा है। उस तरह का तुरंत तुरंत जो है इमीडिएट इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो रूरल लोगों के लिए समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ये देख करके ख्याल आया कि अपने यहाँ रूरल एरिया में अगर इस तरह एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक अस्पताल डेवलप किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मरीजों को ज़्यादा फायदा मिलेगा, कम से कम पैसे में हम उनको बेहतर से बेहतर इलाज दे पाएंगे। यानी जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे हॉस्पिटल डालने का, उसके पीछे यही है कि एक चलो पैसा कमाना तो अलग चीज है, लेकिन सेवा भाव प्राइमरी है। हाँ, सेवा भाव सर कि परोपकार की भावना से कि जो चीज़ें बाहर आपको 10 रुपए या 20 रुपए खर्च करके जो सुविधाएं मिल रही हैं हमारे वहाँ 7 रुपए 8 रुपए में मिले और आपको जल्दी मिले, इमीडिएट मिले, आपका ख्याल रखा जाए, पेशेंटों का केयर उस तरह से हो जैसे उन्हें ये फील ना हो कि वो अस्पताल में भर्ती हैं या उन्हें ज़्यादा जूझना पड़े किसी बीमारी से। कितने एरिया को ये कवर करेगा? अगर जो पेशेंट है रूरल एरिया आपने बताया, तो कितने एरिया को लोग यहाँ से लाभान्वित हो सकते हैं? सर आसपास चारों तरफ मिला दें तो हर तरफ जो है 15 से 20 किलोमीटर तक रूरल एरिया, जो रूरल एरिया है पादी बाजार तक इधर देख लीजिए, फिर इधर अहिरौली सोनवर्षा तक। और क्योंकि इस तरह का आधुनिक सुविधा से युक्त कोई अस्पताल गोरखपुर शहर को छोड़ के इधर आसपास नहीं है। तो यानी कि 50 किलोमीटर का दायरा समझ लीजिए चारों तरफ मिलाकर 50 किलोमीटर। तो एक तो बड़ी जो है कि एरिया को आप कवर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर क्या ऐसे पब्लिक के लोड को बियर करने के लिए यहाँ पे फैसिलिटी है सर? जी सर, सारी फैसिलिटी है। जितनी फैसिलिटी आपको बड़े शहरों में मिल रही है उतनी सारी फैसिलिटी बड़े अस्पतालों में जितनी फैसिलिटी है सारी फैसिलिटी यहाँ पे है, अवेलेबल है। जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो पेशेंट हैं और तीमारदारों के साथ आते हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? उनको बस यही संदेश देना चाहेंगे कि एक बार जो है आप हमें अपने सेवा का मौका दीजिए और एक बार हमें देखिए कि मैं किस तरह से, किस भावना से आपका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ। इस अस्पताल में आपको किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, बाकी अस्पतालों से बेहतर है कि नहीं, फिर वो खुद समझ जाएंगे कि ये अस्पताल किस मकसद से बनाया गया है। क्या नाम है आपका? अरुण सिंह। चलिए, अभी कुछ देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, जो यहाँ के डॉक्टर हैं उनसे भी जानेंगे पूरी तरीके से कि क्या है इस हॉस्पिटल की खासियत और खूबियाँ, ताकि मरीज यहाँ पे विजिट करें। वहां तक पहुंचा देना चाहिए और मरीज को सुविधा ये होनी चाहिए कि वहां पर जिले के स्तर पर बड़े अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज में वहां तक अगर ऐसा लगता है कि कोई भी मरीज ऐसा है जिसको उच्च चिकित्सा की जरूरत है और हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं है, तो उनको समय से पहुंचा देना चाहिए। समय से अगर कोई मरीज पहुंच जाएगा तो निश्चित रूप से कोई विवाद नहीं होगा। सर, चूंकि आप खुद ही एक रिनाउंड डॉक्टर हैं और बड़े ही ये बोलते हैं ना चिकित्सीय सेवा से जुड़े हुए हैं, तो अभी तक का जो अनुभव रहा है कैसा रहा? हमारा अच्छा अनुभव रहा। मैं गहन चिकित्सा में इतने दिनों से 12 साल से काम कर रहा हूँ और अपना आईसीयू भी चला रहा हूँ और शहर के बड़े आईसीयू को मैं देखता हूँ। लेकिन मेरे द्वारा या मेरे समझ अब तक कभी भी किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जो भी मरीज देखते हैं या अपने बंदों को सबको बताते भी यही हैं कि जो भी पेशेंट देखिए उसको समुचित उचित चिकित्सक से उसकी इलाज कराइए। जो भी चिकित्सक इलाज करे वो प्रॉपर समय से मरीज को देखे और सबसे बड़ी बात है कि जब आपकी क्षमता के अनुरूप पेशेंट ना हो, आपके अस्पताल की सुविधाओं के अनुरूप व्यवस्था ना हो, उस मरीज को जो आवश्यक है तो उसको तत्काल एक उचित सेंटर पर पहुंचवा दीजिए। चिकित्सक और जो मरीज हैं इनके आपसी संबंधों को लेकर के सर क्या मैसेज देंगे, ताकि एक नया हॉस्पिटल ओरिजिनेट हुआ है और निश्चित तौर पर अभी तो रिलेशनशिप डेवलप करने में ही समय लगेगा, तो किस तरीके से एक बेहतर अस्पताल की भूमिका में यह अस्पताल प्रूव हो सकता है? डेफिनेटली मरीज जितने भी यहाँ पे आते हैं उनको ये देखना होगा कि क्षेत्र में जिस तरह के मरीज आपके पास आ रहे हैं उसके अनुरूप आपके पास सुविधाएं कितनी हैं। जितनी सुविधाएं हैं वो मरीज और उनके रिश्तेदारों को समय से बताएं, हमारे पास ये सुविधाएं, हम ये सुविधाएं आपको दे सकते हैं और इस तरीके का उपचार हमारे यहाँ सुविधा में है। जो उपचार आपके यहाँ नहीं है वैसे मरीजों को यथोचित स्थान पर भेजा जाए और जो मरीज आपके यहाँ सुविधा पा सकते हैं, जिनका उपचार हो सकता है, जिस तरह का आपका चिकित्सक अवेलेबल है, वही सेवाएं केवल यहाँ पे दी जाएं, तो मरीज भी सुरक्षित रहेंगे, लोगों को संतुष्टि रहेगी और किसी तरह का कोई विवाद भी नहीं होगा।
चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय हमारी उपस्थिति पतरा बाजार में है, जहाँ पे सिटी मेड हॉस्पिटल का आज इनागुरेशन हो रहा है। इस इनागुरेशन की क्या खासियत है, किस तरीके के डॉक्टर्स यहाँ पे रोगों की जांच करेंगे, इस सारी बातों पे हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं। यहाँ मैनेजमेंट टीम के साथ हम बैठे हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या बताएंगे, चूंकि आज एक न्यू पड़ी है पतरा बाजार जैसे कहीं ना कहीं इंटीरियर एरिया में, जी तो क्या फैसिलिटी लेकर के आए हैं कि यहाँ के लोग बेहतर इलाज पा सकते हैं? देखिए बॉस, हम लोग तो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं लेके आए हैं, क्योंकि आमतौर पे लोग शहरों में जाते हैं इसके लिए, और जो व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी से लेके सिजेरियन से लेके आप किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था है, और आईसीयू तक की व्यवस्था यहाँ पे दी गई है, ताकि जो लोकल के लोग हैं वो सफ़र ना करें, बहुत ट्रैफिक में ना फंसें, और किसी भी आपातकाल इमरजेंसी में उनको मेडिकल जाना हो या कहीं भी जाना हो तो प्राथमिक के लिए हमारे पास आते हैं। अगर तो हम उनका बेहतर उपचार करके, अगर मेडिकल जाना हो या कहीं भी जाना हो या फिर किसी भी बड़ी जगह पे जाना हो, तो एक इमरजेंसी को जो है रोका जा सके, जो किसी भी तरह की अनहोनी हो उसको रोका जा सके। बाकी सारी और व्यवस्थाएं दी गई, जैसे गायनिक की हर तरह की व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, और जनरल सर्जन की व्यवस्थाएं हैं, हड्डी रोग के लिए सब कुछ है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग। तो कितने डॉक्टर्स की टीम आपके साथ इस हॉस्पिटल को मैनेज करेगी? लगभग 10 से 15 डॉक्टरों की टीम हमारी है इसको मैनेज कर रही है। तो ये 15 डॉक्टर क्या डेली उपलब्ध रहेंगे या इनको बुलाना पड़ता है? जी नहीं, कुछ डॉक्टर तो हमारे पास जो है अवेलेबल रहेंगे, जैसे गायनिक अवेलेबल रहेंगे, मेडिसिन अवेलेबल रहेंगे, और बाकी सारे डॉक्टर को ऑन कॉल बुलाना पड़ेगा। ये जो कस्टमर्स को तो नहीं बोला जाएगा, ये बोले कि अगर पेशेंट के जो तीमारदार हैं, अक्सर उनको जूझना पड़ता है कई तरह की मेडिकल फैसिलिटी के, चाहे वो प्राइस को लेकर के हो या फैसिलिटीज को बता करके लेकर के हो, तो आपके यहाँ इसको समाधान कैसे देखिए किया जाए? हमारे यहाँ देखिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जो चीज़ें आप बड़े शहरों में काफ़ी भारी रकम दे के आप इलाज करा रहे हैं, हमारे यहाँ उसका 1/3 भी नहीं लगेगा। एकदम मिनिमम चीज़ों को रखा गया है, और इवन हम लोग तो एक आउटलेट भी डाल देंगे यहाँ पे कि हमारे यहाँ किस चीज़ का क्या चार्ज है, और बिल्कुल शहर में जिस चीज़ का आप 10,000 पे कर रहे हैं, हमारे यहाँ 2 से 2,500 में उसका आपको करके खत्म कर सकते हैं। 10,000 जहाँ पे वैल्यू लगती है, आप 1/4 यानी 2,500 के आसपास। 1/4 सर, कुछ लगता नहीं कि ये मतलब काफी कंट्राडिक्शन है? नहीं, कंट्रडिक्शन नहीं है। देखिए एक्चुअल में जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इस फील्ड के लोगों ने बढ़ा दिया है, उतना होना नहीं चाहिए मिनिमम। और पेशेंट को, जहाँ तक पेशेंट बहुत सारी समस्याओं से जूझता है, फिर वो किसी न किसी जगह पे पहुंचता है, किसी हॉस्पिटल पहुंचता है, फिर उसके साथ अगर इनलीगल चीज़ें होती हैं, कुछ और एक्स्ट्रा होती है, तो हम लोगों के उसमें नहीं है। बाकी और लोग क्या करते हैं ये नहीं जानते, बट आप हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ आप जो चीज़ें आप 10 से 12,000 में खर्च कर रहे हैं गोरखपुर में डे 1 के लिए, आप हमें 2 से 2,500 रुपये इनफ है हमारे पास इसके लिए। आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब रियायत के साथ यहाँ पे इलाज होने की व्यवस्था की गई है। निश्चित तौर पर ये बहुत ही काबिल तारीफ है और इसका अप्रिसिएशन किया जाना चाहिए। एक बात इन्होंने और बताया कि मेडिकल फील्ड में जितना पैसा लगना चाहिए उतना लगता नहीं है, बल्कि उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के लिया जाता है, और इसकी अंतिम मार पेशेंट और उसके तीमारदार झेलते हैं। अगर जिस बात चीज़ को हम लोग चाहते हैं कि कम करें, एक शुरुआत करा जा रहा है जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ इस चीज़ों में इतना हो सकता है, हम प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, गवर्नमेंट में भी करा सकते हैं। सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है। जो इनिशियल गवर्नमेंट में खर्चा आता है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा प्राइवेट में खर्चा आता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ें करते हैं और इस तरह की। तो हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, आप आएंगे, आप लोग आएंगे, देखेंगे कि हम लोग जो है उस चीज़ को बहुत मिनिमाइज कर दिए हैं। गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक व्यवस्था दिया है आयुष्मान योजना की, तो क्या आयुष्मान कार्ड धारक भी आपके यहाँ इलाज करा सकते उसकी भी हम लोग प्रक्रिया जो है स्वयं ऑफिस में डाल दिए हैं, और जैसे हमें उसकी स्वीकृति मिलती है तो उसके लिए भी हम लोग जो है शुरू कर देंगे उसको। जो पेशेंट हैं या तीमारदार हैं उनको क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये देंगे कि आप लोग आइए, एक बार ज़रूर आइए, आपको अगर कोई इमरजेंसी है तो आपको देखा जाएगा। और साथ साथ हमारे यहाँ हमारे एक चैरिटी संस्था भी है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं फिर भी आप आइए, आपका इलाज होगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर सलमान शेख। डॉक्टर सलमान शेख जी से हमारी बात हो रही थी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को धरती पे दूसरा भगवान माना जाता है। कारण यही है कि वह न केवल पेशेंट की जान बचाता है, बल्कि उसके तीमारदारों को भी एक हौसला दे करके और हिम्मत रखने की एक उम्मीद जगाता है। इलाज और के जरिए जिस तरीके से मरीज की जान बचाई जाती है, वह तीमारदार को एक कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर के साथ बॉन्ड कर देता है।
आज जो मेडिकल फील्ड में चुनौतियां हैं, निश्चित तौर पर इसको ये लोग कम करने का वादा करते हैं, उसको कि कम किया जाएगा और कुछ तो बदलाव होगा, इससे बदलाव होगा और लोग प्राइवेट सेक्टर में जाने से डरेंगे नहीं, इलाज के अभाव में कोई अनहोनी नहीं होगी। ये तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसकी। चलिए, खबर कैसे लगी इस संदर्भ में अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहें गोरखपुर हलचल। धन्यवाद।